इस वीडियो में हम माइग्रेशन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया है? माइग्रेशन पर सबसे पहला सिद्धांत रेवेंस्टन ने दिया। कब दिया है? कब दिया है रेवेंस्टन ने? रेवेंस्टन लॉ ऑफ माइग्रेशन, लॉ ऑफ माइग्रेशन कब दिया है? रेवेंस्टन ने माइग्रेशन पर प्रथम नियम दिया है, प्रथम सिद्धांत दिया है। कब दिया है? 1889 में दिया है। और कहाँ पर दिया है इसको? आधार क्या है? अध्ययन किसको माना है? कहाँ की स्टडी करके दिया है? ग्रेट ब्रिटेन के काउंटी स्तर पर होने वाले प्रवास के लिए कहाँ का अध्ययन करके दिया है? ग्रेट ब्रिटेन के काउंटी स्तर पर होने वाले प्रवास के लिए। और क्या क्या बात कही है? रेवेंस्टन ने क्या कहा है? अपने पूरे के पूरे सिद्धांत के लिए कितने नियम दिए हैं? इन्होंने 7 नियम बताए हैं। अपने सिद्धांत में कितने नियम बताए हैं? 7 नियम बताए हैं। एक तो क्या है, इनके बारे में हम मुख्य बातें देखें तो रेवेंस्टन ने क्या किया है? रेवेंस्टन ने प्रथम लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया, सर्वप्रथम इन्हीं का नाम आता है। और कब दिया है? 1889 में दिया है। ग्रेट ब्रिटेन के काउंट स्तर पर होने वाले प्रवास को इन्होंने आधार माना है। और हम बात करें अपने सिद्धांत में कितने नियम दिए इन्होंने? 7 नियम दिए हैं। अभी एक एक करके हम इनके 7 नियमों को देख लेते हैं। रेवेंस्टन के 7 नियम किस प्रकार से हैं। सबसे पहला है इनका 7 नियमों में सबसे पहला नियम आ जाता है माइग्रेशन एंड डिस्टेंस। माइग्रेशन एंड डिस्टेंस। माइग्रेशन एंड डिस्टेंस यानी कि प्रवास और दूरी। प्रवास और दूरी। इस नियम में क्या कहते हैं रेवेंस्टन? क्या कहते हैं रेवेंस्टन? कहते हैं कि क्या होता है, माइग्रेशन दूरी के बढ़ने से कम होता है और दूरी कम होने पर क्या हो जाता है? माइग्रेशन बढ़ जाता है। क्या है कि कम दूरी अधिक प्रवास और अधिक दूरी होने पर कम प्रवास। छोटी दूरी के लिए प्रवास अधिक होता है। मान लो ये एक
एक ए स्थान है और ये बी स्थान है, दोनों की दूरी है 20 किलोमीटर। और अगला एक स्थान है सी स्थान है और ये डी स्थान है, ये सी स्थान है और ये डी स्थान है। इनकी दूरी है 100 किलोमीटर। तो क्या होगा, कम दूरी के लिए प्रवास अत्यधिक होगा और अधिक दूरी के लिए प्रवास कम होगा। इस प्रकार से पहला नियम इनका यही कहता है। फिर हम बात करें किस प्रकार से होता है। इसमें दो प्रकार से कार्यशील होता है, ये 2 प्रकार से क्रियाशील होता है। जैसे ए भाग में बात करें, क्रियाशील होता है डिस्टेंस डेसी फंक्शन डिस्टेंस डेसी फंक्शन। क्या होता है डिस्टेंस डेसी फंक्शन। इसमें क्या होता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रवास की मात्रा कम हो जाती है। वही बात आ जाती है, दूरी बढ़ने पर प्रवास कम और दूरी घटने पर अधिक, डिस्टेंस एंड डेसी फंक्शन। फिर अगला क्या होता है, बी भाग की बात करें, अगला आ जाता है लंबी दूरी के प्रवास। लंबी दूरी के प्रवास प्रमुख उद्देश्य के लिए होते हैं, व्यापारिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए होते हैं। प्रमुख व्यापारिक औद्योगिक और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए होते हैं। फिर ये तो है ए और बी भाग दोनों पहले के ही है, पहले भाग के ही है, पहले नियम के ही है, माइग्रेशन एंड डिस्टेंस के। अभी सेकंड हमारा भाग शुरू हो जाता है। दूसरा नियम है माइग्रेशन इन फेसेस। अवस्थाएं होती है ना, माइग्रेशन की अवस्थाएं होती है। माइग्रेशन क्या होता है, अवस्थाओं में होता है। क्या होता है कि पहले क्या करेंगे, किसी गांव के लोग क्या करेंगे, गांव के लोग नगर में चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, गांव में रिक्तियाँ हो जाती है, खाली स्थान हो जाते हैं। तो क्या होगा, किसी अन्य गांव से यहाँ पर भी आकर क्या होता है, आकर रहने लग जाते हैं लोग इस प्रकार से। और इस तरीके का प्रभाव तब तक चलता है जब तक क्या है कि इस वाले नगर का प्रभाव चारों ओर फैल न जाए। इसका क्या है, प्रभाव पूरी तरीके से फैल न जाए, तब तक होता रहता है। माइग्रेशन इन फेसेस में किस प्रकार से अवस्थाओं में होता है। पहले क्या होगा, इस गांव के लोग नगरों में जाएंगे, यहाँ पर रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। इन रिक्तियों की पूर्ति के लिए दूसरे गांव से कहीं से लोग आकर रहने लगेंगे। फिर क्या होगा कि ये कर्म तब तक चलेगा, ये तब तक इस वाले नगर का प्रभाव पूरे के पूरे चारों ओर अपना फैलाव ना करे, तब तक ये कर्म चलता रहता है।
तो ये हमने बोला था कि ये तब तक चलेगा, ये जब तक अपना पूरी तरीके से प्रभाव ना फैला दे नगर। इस प्रकार से ये होता है प्रवास इन फेसेस। अगला नियम क्या है? नंबर 3 पर क्या नियम आता है? अगला नियम क्या है? अगला नियम डिस्ट्रेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया था, ये नगर हो गया और ये गांव हो गया, ये गांव हो गया और ये नगर हो गया। ये यहाँ पर गए हैं यहाँ से लोग, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिक्तियाँ उत्पन्न होगी, खाली स्थान हो गया। तो इन रिक्तियों की पूर्ति के लिए क्या होता है? किसी अन्य स्थान से आकर लोग क्या करेंगे? अन्य गांव के द्वारा इसे पूर्ण कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? डिस्प्रेशन प्रोसेस इसको नाम दे दिया जाता है। यानी कि प्रवास से रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रवास से रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रवास से रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। और क्या होता है? प्रवास से रिक्तियाँ उत्पन्न होती है और उनकी पूर्ति के लिए प्रतिधारा की क्या होती है? उनकी पूर्ति के लिए प्रतिधारा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। प्रतिधारा का जन्म होता है इस प्रकार से। फिर अगला नियम हमारा है, अगला नियम है 4th नंबर पे। अगला है हमारा रूरल अर्बन डिफरेंशियल। रूरल अर्बन डिफरेंशियल। रूरल अर्बन डिफरेंशियल यानी कि ग्रामीण नगरीय भिन्नताएं। क्या है कि ये गांव हो गया और ये नगर हो गया। गांव से तो लोग नगर की तरफ जाते हैं, गांव से तो नगर की तरफ जाते हैं लोग। और ये दोनों क्या हो गए? नगर हो गए, नगर है दोनों। इन दोनों में क्या है? इसमें क्या कहा गया है? रूरल अर्बन डिफरेंशियल यानी कि भिन्नता होनी जरूरी है। नगर और गांव में भिन्नता है तो क्या है कि नगरवासियों में क्या है? प्रवास की प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? सुख सुविधाएं पहले से होती हैं। लेकिन गांव के लोग क्या करेंगे? उन्हीं सुख सुविधाओं के लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? शहरों की ओर प्रवास करेंगे। तो नगर से नगर की ओर प्रवास की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि गांव से नगर की ओर होती है। और इनमें प्रवृत्ति क्या के हिसाब से भी देखें तो क्या होता है कि सुख सुविधा अधिक होने से कोई भी है अपने ही नगर में रह लेता है, उसमें प्रवृत्ति कम
लिविंगस्टन ऐसा मानते हैं कि उनमें प्रवृत्ति कम होती है, जबकि गांव वासियों में अधिक होती है, क्योंकि वहां पर सुख सुविधाएं होती नहीं है, इसीलिए। फिर है फीमेल मेजॉरिटी। 5वां नियम है फीमेल मेजॉरिटी। महिलाओं की प्रमुखता। लंबी दूरी के प्रवास में महिलाओं की भागीदारी कम होती है और कम दूरी के प्रवास में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है। यानी कि इस प्रकार से ए बी महिलाओं की भागीदारी अधिक रहेगी और इसमें महिलाओं की भागीदारी कम रहेगी। इस प्रकार से लिविंगस्टन ने बात कही है। अगला नियम है हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन। एंड माइग्रेशन। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन यानी कि प्रौद्योगिकीय विकास और प्रवास। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है प्रवास की मात्रा भी बढ़ती है। नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आने पर प्रवास की मात्रा बढ़ती है। अगला रूल है हमारा 7वां प्राइमरी ऑफ इकोनॉमिक एम्स। क्या होता है इसमें, प्राइमरी ऑफ इकोनॉमिक एम्स कि प्रवास तो दोनों ही तरीके के होते हैं, आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही उद्देश्य से होते हैं, लेकिन आर्थिक उद्देश्य को विशेष महत्व दिया जाता है और आर्थिक प्रकार के क्या होते हैं, आर्थिक प्रकार के प्रवास अधिक पाए जाते हैं। आर्थिक उद्देश्य का प्रवास प्रमुख होता है, ये बात कही गई है। तो ये हमने 7 नियम पढ़े हैं लिविंगस्टन के। और अगर हम बात करें वास्तविक जगत में काफ़ी जो है इनको आने वाले जितनी भी थ्योरी है उनमें सभी में इनके क्या है विचारों को महत्व मिला है।
इस प्रकार से वास्तविक जगत में काफी सत्य सिद्ध हुए उनके द्वारा दिए गए नियम।